यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी भजन संध्या के बारे में बताएंगे जिसने हर भक्त के हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। जब भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण में गुरु माँ की मधुर वाणी गूंजी तो मानो संपूर्ण पंडाल श्री कृष्ण प्रेम में डूब गया। बड़े बड़े गायक और संगीतकार भी उनकी भक्ति की गहराई और सुरों की मिठास के आगे नतमस्तक हो गए। उनकी वाणी में इतनी माधुर्यता और शक्ति थी कि हर कोई उनके भजन को सुनकर भाव विभोर हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री कृष्ण उनकी वाणी में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। यह घटना एक भव्य भजन संध्या की है जिसे महाराज जी के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया था। भक्तों की विशाल भीड़ पंडाल में उमड़ी हुई थी। हर कोई इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आतुर था। जब महाराज जी ने अपनी मधुर वाणी में श्री कृष्ण के गुणगान का शुभारंभ किया तो पूरा वातावरण भक्ति रस से भर गया। हर कोई उनकी वाणी से प्रेरित होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। उनके भजन की गूंज से ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वृंदावन का नजारा वहां उपस्थित हो गया हो। जैसे ही महाराज जी की दृष्टि गुरु मां पर पड़ी, उन्होंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे भी एक भजन प्रस्तुत करें। गुरु मां ने श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और जैसे ही उनके कंठ से भजन की प्रथम पंक्ति निकली, पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी आवाज में ऐसी मिठास और भक्ति की ऐसी गहराई थी कि हर कोई स्थिर होकर उनके भजन में डूब गया। गुरु मां की भक्ति साधारण नहीं थी, वह सच्चे हृदय से निकलने वाली कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति थी। जब वे गा रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कि उनके भजन केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुने जा रहे हों। वहां उपस्थित भक्तों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कुछ भक्त आनंद विभोर होकर झूमने लगे तो कुछ तालियां बजाकर उनके भजन की सराहना करने लगे। पूरा पंडाल श्री कृष्ण के नाम के जय घोष से गूंज उठा। हर कोई भक्ति के सागर में गोता लगा रहा था। गुरु मां की गायकी में वह दिव्यता थी जो सीधे हृदय को छू लेती थी। यह केवल संगीत नहीं था बल्कि आत्मा का आह्वान था जो हर किसी को भगवान के और करीब ले जा रहा था। गुरु मां के भजन सदैव भावनाओं से परिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। उनके भजन केवल स्वर और ताल का संगम नहीं होते बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम का जीवंत प्रमाण होते हैं। जब वे भजन गाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं कान्हा उनके शब्दों में समाहित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हों। उनकी विशेषता यही है कि वे भजन को केवल गाने के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की पुकार के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे हर किसी का मन स्वतः ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। जब भजन समाप्त हुआ तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भक्तों की आंखों में भक्ति के आंसू थे। हर कोई इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत था। महाराज जी स्वयं इस मधुर संध्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु मां की भक्ति और उनकी गायकी की हृदय से सराहना की। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में वह शक्ति होती है जो किसी भी कला को नए आयाम तक ले जा सकती है। उनके इन शब्दों ने भक्तों के हृदय में गुरु मां के प्रति और भी श्रद्धा जगा दी। इस भजन संध्या के बाद गुरु मां का नाम हर किसी की जुबान पर था। भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि उनकी भक्ति और संगीत में वह दिव्यता है जो किसी भी साधारण गायक को पीछे छोड़ सकती है। बड़े से बड़े गायक भी उनकी भक्ति और सुरों के आगे नतमस्तक हो गए। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको भी गुरु मां के भजन प्रिय हैं और आप श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। गुरु मां के भजन केवल हमारे कानों को मधुरता से नहीं भरते बल्कि हमारे हृदय को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर कर देते हैं। इस अनोखी भजन संध्या का हिस्सा बनकर आप भी भक्ति रस में डूब जाएंगे और गुरु मां की सुरीली आवाज की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे। राधे राधे।